दोस्तों नमस्कार। लगातार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी हर एक लोकसभा सीट क्षेत्र में घबराई हुई है अपनी हार से। ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले जो मामले सामने आए वहां पर उम्मीदवारों का जबरदस्ती नामांकन वापस करवाया जा रहा था, तो अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। ऐसा कहना है कांग्रेस की जो नेता है सुप्रिया श्रीनेत का। आपको पूरी खबर बताएंगे किस प्रकार से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कल देर रात जो है कांग्रेस का जो ऑफिस था वहां पर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, गुंडागर्दी की गई। वहां पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूरा उस पर वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा शेयर और ट्रोलिंग भी की जा रही है कि स्मृति ईरानी जो वहां से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनकी हार की जो बौखलाहट है वो इस हरकत से सामने आ गई है। लगातार ये बीजेपी सरकार 400 पार का नारा लगाते लगाते सीटों पर इतना बौखला गई है कि कहीं नामांकन वापस लिए जा रहे हैं तो कहीं उम्मीदवार सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ खुलेआम गुंडागर्दी, और दोस्तों आपको बता दें कि ये गुंडागर्दी पुलिस की मौजूदगी में हुई है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी है कि वहां पर जो खड़ी पुलिस थी वो मूक दर्शक बनकर रह गई और जो दर्जनों गाड़ियां वहां पर तोड़फोड़ की गई। वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता बच निकले, अन्यथा वहां पर मामला और गंभीर हो सकता था। इस पर कांग्रेस ने खुलकर जो है अमेठी से जो स्मृति ईरानी है और मोदी सरकार की नीति है उस पर उनको घेरा है कि आखिर किस प्रकार से जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की जो हार का डर है उसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम आपको बताएंगे। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए, समझिए किस प्रकार का लोकतंत्र देश में चल रहा है, किस प्रकार से ये लोकसभा चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं, इसका फैसला केवल ईवीएम पर नहीं टिका हुआ था, बल्कि जो अब लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा गंभीर है। मामले को आगे विस्तार से बताएंगे। इस पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का क्या कहना है। आपको बता दें कि कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, पुलिस मूक दर्शक बनकर रही और भाजपाई गुंडागर्दी करते रहे। उन्होंने आगे कहा कि हवा का रुख बदल गया है, गाड़ियां तोड़ने से बात बिल्कुल नहीं बनने वाली है भाजपाइयों। जी हां, इस प्रकार से सीधा सीधा आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है कि सिर्फ अपनी हार की बौखलाहट की वजह से बीजेपी सरकार ऐसे कार्य कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेठी सीट पर जो है लगातार गर्माहट बनी रहती थी। पहले भी जो है राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार थे और सुप्रिया श्रीनेत की अगर हम बात करें, उन्होंने सीधा सीधा स्मृति ईरानी को इस मामले में टारगेट किया है, क्योंकि स्मृति ईरानी का नाम ही अस्तित्व में वहां से आया था जब पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी को उन्होंने हराया था। और अब भी उम्मीद की जा रही थी कि वहां से राहुल गांधी उम्मीदवार कांग्रेस के रहेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जो है केएल शर्मा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी की उस सीट पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर आप साफ समझ सकते हैं कि जो माहौल बना हुआ है देश में वो देश के लोकतंत्र के लिए काफी खतरा बन सकता है। लगातार दिन प्रतिदिन अभी 2 फेजेस के चुनाव हुए हैं दोस्तों, और अभी से ही जो है हजारों ऐसी अपडेट्स आ रही है जिसमें लोकतंत्र और जो चुनाव के नीति नियम हैं उनको एक तरीके से साइड में रख दिया है इस सत्ताधारी सरकार ने। मामला चाहे कोई भी हो, हर जगह नियम तोड़े जाते हैं, हर जगह खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। लगातार खबरों के हवाले से अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो पीछे भी गांधीनगर सीट से भी काफी चर्चा ये रही कि जो अमित शाह की सीट है वहां पर उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और हैरत की बात देखिए दोस्तों, वहां से लगभग 16 से 17 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले भी लिया।
तो क्या ये केवल और केवल संयोग है या फिर 400 पार की नीति ही यही है? या तो विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को टारगेट करो, नामांकन रद्द कराओ, या तो तोड़फोड़ करो, गुंडागर्दी करो, या तो उम्मीदवारों को दबाओ, डराओ, धमकाओ और खुद ही जो है निर्विरोध जीत दर्ज कराओ। दोस्तों, ऐसी नीति जो है इस सत्ताधारी सरकार की चल रही है। और जिसके बाद ये मामला जो हुआ उसके बाद जो है कांग्रेस काफी जो है एक्शन में आई और उन्होंने सीधे सीधे भाजपाइयों को इस मामले पर आगे रखा कि कैसे भाजपा अब अपनी हार से बौखला गई है। एक तरीके से एक पार्टी जो अपनी अस्तित्व को इतना ढिंडोरा पीट रही है कि हम तो 400 पार जाएंगे, फिर हार का इतना डर क्यों विपक्ष के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की जा रही? बड़ा सवाल कि पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस की मौजूदगी का वो वीडियो भी दोस्तों वायरल हो रहा है। तो फिर क्यों मूक दर्शक वहां पर पुलिस बनी रही? क्यों इतनी गुंडागर्दी जो वहां पर हो पाई और इसकी क्या आवश्यकता थी जब 400 पार सीटें बीजेपी सरकार को मिल ही रही है? लेकिन दोस्तों, ये 400 पार का नारा सिर्फ ऊपरी सतह है। अगर बात हम असलियत की करें तो बीजेपी के कारनामों से ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को हर सीट पर आज के समय खतरा नजर आ रहा है। हर सीट पर बौखलाहट बीजेपी सरकार की बढ़ती चली जा रही है। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ने उनको टारगेट भी किया है और मामला पुलिस में भी दर्ज हो गया है और इस पर अब आगे की जांच शुरू की जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार की गुंडागर्दी देश में चल रही है उससे आप और हम ये आराम से समझ सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा अलग है पहले की बजाय, क्योंकि लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम बात इलेक्शन कमीशन की करें तो दोस्तों, हमारा इलेक्शन कमीशन तो इस बार ऐसी गहरी नींद में सोया है, वो तो शायद 4 जून के बाद ही जागने वाला है कि आखिर देश में क्या हो रहा है। ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन की चुप्पी तो बरकरार है। इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं है किस प्रकार की गुंडागर्दी देश में चल रही है। लोकसभा चुनाव जो देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है उसमें जो गुंडागर्दी बीजेपी की इतनी ज्यादा बढ़ गई है उसका कहीं ना कहीं श्रेय इलेक्शन कमीशन को भी जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो चुप्पी है वो इसे बढ़ा रही है। दोस्तों, लगातार मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और इससे साफ नजर आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, दरअसल उनका जो 400 पार का जो ढिंडोरा है वो पूरी तरीके से खोखला है। अगर उसमें कुछ दम होता तो दोस्तों गुंडागर्दी की तो आवश्यकता उनको नहीं पड़ने वाली थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सीधा सीधा इस पर शिकायत भी दर्ज करवाई है और इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर साधा है कि आखिर क्यों ये मामले इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस प्रकार की गुंडागर्दी लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है? क्या ऐसी गुंडागर्दी के साथ निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारी पत्रकारिता अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।